शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे खारिया में दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई है। पुलिस की बर्वक कार्रवाई से 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। जदीद असलाह भी बरामद हुआ है। आपको बताते चलें, गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 2 क्लाशनकोव, 223 बोर राइफल, 8 mm राइफल और 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में एजाज अहमद, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इमरान, वसीम अब्बास, बिलाल हुसैन और अली हमजा शामिल हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। डीएसपी का कहना है कि फायरिंग जैसे संगीन जुर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और असले की नुमाइश करने वाले अनासिर को सख्त सजा दी जाएगी। इचावती पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 1200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। आपको बताते चले, डीपीओ साहिवाल की जेर क़यादत साहिवाल पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। एसएचओ ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1200 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। सियालकोट पुलिस डिपार्टमेंट के 26 अफसरान और मुलाजमीन का मंशियात फरोशी की सहूलतकार होने का इंकशाफ हुआ है। एसएचओ समेत मुतादिद पुलिस एहलकार शामिल हैं। कानूनी कार्रवाई न होने पर शहरियों की तशवीश बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर सियालकोट के एसएचओ ने बदनाम जमाना मंशियात फरोश असद को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश 26 पुलिस एहलकारों का नाम लिया, जिन्होंने मंशियात के कारोबार में सहूलत फराहम की है। इन एहलकारों से कई पुलिस एहलकार आईजी पंजाब के हुक्म के बरखिलाफ सोशल मीडिया पर मशहूर हो चुके हैं और क्राइम कंट्रोल के बजाय चौक चौराहों और होटलों में मोबाइल्स का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं। सियालकोट के डीपीओ ने इन एहलकारों को शोकाज नोटिस भी जारी किया है, मगर 1 माह गुजरने के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं ला जा सकी, जिस पर शहरियों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि इन पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। हैदराबाद तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की गाड़ी चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। गाड़ी डिप्टी सेक्रेटरी के घर से चोरी हुई है, लेकिन इस वारदात की खबर छुपाई गई और एफआईआर 3 दिन बाद दर्ज की गई है। वारदात के 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज होने पर मामले को खुफिया रखा गया। जराये के मुताबिक इस वारदात पर बाद में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई और इस मामले को अवामी सतह पर नहीं लाया गया। ये मामला इस वक्त मंजर आम पर आया जब हाल ही में बोर्ड की बीओजी मीटिंग में इस वारदात से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। पाकपतन में 3 मशकूक अफराद की पुलिस पर फायरिंग, 21 संगीन वारदातों में मतलूब डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 3 मशकूक अफराद की फायरिंग से एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू मुलजिम 21 वारदातों में मतलूब था। फरार मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुलजिमान से मोटरसाइकिल और असलाह भी बरामद हुआ है। डीपीओ का कहना है कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अपनी कार्रवाइयों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चेयरपर्सन वज़ीर आला डायरेक्टरेट ऑफ एविएशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का साहिवाल का दौरा, जहां उन्होंने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लिया है और जिला अमन कमेटी के मेंबरान से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी एक लानत है और इसे जड़ से ख़त्म करना होगा। मुहर्रम उल हराम में बाहिमी इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, ताकि दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाब बनाया जा सके। उन्होंने मुहर्रम उल हराम के दौरान शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र रखने और इश्तियाल अंगेज़ी बर्दाश्त न करने की हिदायत दी है। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने मजीद कहा है कि मजालिस और जुलूसों की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाए और तमाम महकमे अपनी ड्यूटी अहसन तरीके से सर अंजाम दें, ताकि अमन की फिजा बरकरार रखी जा सके। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी और दीगर इकदामात का जायजा लेने के लिए रात के लिए फील्ड में मुतहरिक रहे। 6 मुहर्रम उल हराम और 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रूट का भी दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ अहमद की इस रिपोर्ट में।
कानवाल डीपीओ इस्माइल रहमान खड़क और डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान के हमरा मरकजी इमाम बारगाह 11 ब्लॉक से बरामद होने वाले 6 और 10 मुहर्रम अल हराम के जुलूस रूट का तफसीली जायजा लिया। मुहर्रम अल हराम के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत की। डीपीओ का कहना था कि पुलिस अफसरान अमन व अमान कायम रखने के लिए मुंतजमीन उलमा इकराम ताजर कम्युनिटी के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रखे। मुहर्रम अल हराम के हवाले से जामिया सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जाए। जुलूसों के रूट के इर्द गिर्द खारदार तारे लगाई जाएंगी। पार्किंग इमाम बारगाहों से 300 मीटर दूर होगी। सिक्योरिटी इंतजाम में हरगिज कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतजामिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलकर महफूज और पूरा मन बनाने के लिए पूरा जम है और इंशाल्लाह हर तरह के इक़दाम किए जाएंगे ताकि हमारा जो मुहर्रम है अमन से गुजरे। उसके बाद मैंने लाइसेंस होल्डर मीर बाबर शाह के साथ मिल के और डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर सारे इदारों के अफराद हमारे साथ आपने ऑन फुट रूट का जायज़ा लिया है और रूट में जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनका और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होने वाले हैं उन सबका पॉइंट आउट किए हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं और सिक्योरिटी मामला बेहतर कर रहे हैं कि हम कार्निवाल में माजी में जिस तरह मुहर्रम पुरअमन हुआ है मुस्तकबिल में और इस दिनों में मुहर्रम पुरअमन और खैर से। डीपीओ इस्माइल खड़क का मजीद कहना था कि चारों तहसीलों में जुलूसों की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा मुमताज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। मुहर्रम अल हराम के दौरान गुजरात में अमन अमान की फजा बरकरार रखने के लिए आला हुकाम ने दौरा किया है। 4500 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात कर दी गए। आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी अहकामात पर मुहर्रम अल हराम के दौरान गुजरात में अमन अमान बरकरार रखने के लिए कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया गुजरात का दौरा किया। इन हुकाम ने मुहर्रम अल हराम के जुलूस रूट्स का मुआयना किया और आशूरा के हवाले से सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, नकासी आब, तजावुजात से साफ रास्तों, बिजली की तारों की दुरुस्तगी, ट्रैफिक की रवानी और दीगर इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया। मुंतजमीन से मुलाकात के दौरान मुताल्लिका महकमों के अफसरान को फौरी इक़दाम की हिदायत की गई है। जिला में मुहर्रम अल हराम के दौरान 219 जुलूस और 1300 मजालिस मुनक्किद होंगी। 4500 पुलिस एहलकार और एलिट पुलिस फोर्स के एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे। हैदराबाद में 3 नंबर तालाब से इस्लामाबाद चौक जाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जो कि शहरियों के लिए एक अजियत का बाइस बनी हुई है। मजीद तफसीलात हसन रजा की इस रिपोर्ट में। की बसें जब जाती हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। नाजिम भी आ गए, नाजिम अपना घर भर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे किसी का। हैदराबाद में 3 नंबर तालाब से इस्लामाबाद चौक जाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जो कि शहरियों के लिए अजियत का बाइस बनी हुई है। ये रोड बनाते हैं, नाजिम भी आ गए, नाजिम अपना घर भर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे किसी का। मामला ये चल रहे हैं, सियासत की नजर चला हुआ है। ये काफी साल हो गए रोडों को बने हुए, 20 साल हो गए रोड को बने हुए सही मायने में। अरसा दराज से इंतजामिया की आग से ओझल टूट फूट का शिकार ये सड़क अपनी मुरम्मत के इंतजार में है। 3 नंबर तालाब से इस्लामाबाद चौक जाने वाली बदहाली का शिकार ये सड़क शहरियों और शहर से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। पर जो है ना, मैयत की बसें जब जाती हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। ज्यादा मसला लोगों को तो है, पर मसला ज्यादा मैयत का ज्यादा है। ये मेन रोड है, मैयत की बसों का सबसे ज्यादा मसला हो रहा है। सड़क पर मौजूद बड़े बड़े घड़ों और मनोमट्टी की वजह से हादसा रोज का मामूल बन गए हैं। मतलब कि टूटा हुआ है सारा रोड, गाड़ियां जाती हैं, कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी कब्रिस्तान की गाड़ियां जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अभी ये देखें, आधा रोड बनाया उन्होंने, आधा छोड़ दिया। अहले इलाका ने इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि सड़क की जल्द मुरम्मत करवाई जाए ताकि किसी भी किस्म के मुमकिना हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने शहर का दौरा किया है और बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाकों में नकासी आब ऑपरेशन का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नकासी आब की कार्रवाइयों के हवाले से अहम हिदायत भी जारी की हैं। इस मौके पर उन्होंने वासा हुकाम को हिदायत दी है कि नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग पंप्स और सक्कर मशीनें इस्तेमाल की जाएं और तमाम डिस्पोजेबल स्टेशनों को पूरी सलाहियत के साथ चलाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने एमडी वासा समेत तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को नकासी आब ऑपरेशन की खुद निगरानी करने की भी हिदायत जारी की है ताकि शहरियों को बारिश से के बाद होने वाली शिकायत से बचाया जा सके।
जिला कसूर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए BRB नहर पर रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस की जानिब से मुश्तरका मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर की जेर निगरानी होने वाली इस मश्क में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ने मेडिकल कैंप्स और दीगर सहूलियात का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर और सिविल डिफेंस ऑफिसर ने अफसरान को सैलाबी हालात में दरपेश चैलेंजेस और इनसे निपटने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मश्क के दौरान डूबने वालों को रेस्क्यू करने और इन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के लिए अमली मुजाहरे भी पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू और डिफेंस के इकदाम को सराहते हुए कहा है कि जिला इदारे बाहिमी ताउन से किसी भी हंगामी सूरत हाल का मौसर अंदाज में मुकाबला कर सकते हैं। हैदराबाद में आज से मानसून बारिशें शुरू होने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4 रोज तक गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। ताहम अब तक बरसाती नालों की सफाई नहीं हो सकी है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का भी खदशा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हैदराबाद में आज मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो बरसने को तैयार है, लेकिन हैदराबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतजाम देखने को नहीं आ रहे। ये सिलसिला जो है वो आज से 30 जून तक जारी रहेगा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक बरसाती नालों में सफाई के काम है वो मुकम्मल नहीं किया गया। आज मैं मेमन बरसाती नाले पर मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या जो है वो सफाई के अमल अब तक क्यों नहीं किया गया। जी बताइए। यहाँ पर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है मानसून की बारिशों का, लेकिन नाले की हालतें, हालांकि हुकाम बाला की तरफ से जो है नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने अपना कोई भी काम अंजाम नहीं दिया है और यहाँ पर नाले बदस्तूर भरे हुए हैं कचरे से। अगर कोई मानसून की बारिश हो जाती है या कोई इस तरह का जो है वो हो जाता है तो ये नाले बिफर जाएंगे और यहाँ पे किसी हादसे का सबब भी बन सकता है। दूसरी बात यह कि यहाँ पे नज़दीक में चूड़ी मार्केट है और साथ में ही कपड़ा मार्केट है, यहाँ के रहायशी हैं, शदीद परेशानी में रहते हैं। आपने सुनी शहरी की गुफ्तगू, इनका यही कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई इंतजाम देखने को नहीं आ रहे। चाहे वो लतीफ़ाबाद का बरसाती नाला हो, चाहे वो लियाकत कॉलोनी का हो, चाहे वो गुरुनगर का हो। अगर ऐसे में कोई बरसात तेज़ हो जाती है तो उसके बाद किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। जी महकमा मौसमियात की जानिब से हैदराबाद में आज से 4 रोज तक मानसून अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन बल्दियाती इदारों की जानिब से अभी तक कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। सड़कों पर बिलबोर्ड्स अभी तक अपनी जगह पर मौजूद हैं। इस सूरत हाल पर शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख से। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से आज से हैदराबाद में रेन अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 4 रोज़ तक तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बरसात होने के इम्कानात हैं। बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से बरसात के हवाले से कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। बड़े बड़े देवकामत बिलबोर्ड्स हटाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या लगता है आपको, ये जो बड़े बड़े देवकामत बिलबोर्ड्स हैं इनकी वजह से कितने नुकसान हो सकते हैं? जी हाँ, काफ़ी नुकसान हुआ था। पिछली दफ़ा भी तेज़ हवाएं चली थी तो ये बोर्ड उखड़ गए थे, गिरे थे नीचे ज़मीन पे, लोगों को नुकसान किया। उसके अलावा घरों की छतों पे गए, वहाँ नुकसान किया। काफ़ी नुकसान होता है। ये हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, इससे आवाम को बहुत नुकसान होता है। ये एक इसका सोचिए। जी बिल्कुल, शहरियों की आपने बात सुनी। इनका यही कहना है कि पहले भी नुकसानात हो चुके हैं, पहले भी हादसा रूनुमा हो चुके हैं, मगर बल्दिया आला हैदराबाद को होश नहीं आया। महकमा मौसमियात ने रेन अलर्ट भी जारी कर दिया, लेकिन बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से हिफाजती इकदाम अब तक शुरू नहीं किए गए। जी सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भट्टा की ज़ेर सदारत पंजाब में अशिया ज़रूरिया की मौसर तस्हीर से मुतालिक इजलास मुनक्किद हुआ। सब्जियों फलों की कीमतों के तयन के लिए कमेटी कायम की गई। नई कीमतों का फॉर्मूला 10 दिन में पेश किया जाएगा। पंजाब में अशिया ज़रूरिया की मौसर तरसील के लिए सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भट्टा की सदारत में आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें पंजाब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सब्जियों फलों की रोज़ाना कीमतों के तयन के लिए कमेटी कायम की गई है और कीमतों के तयन का नया फार्मूला 10 दिन में पेश करने का भी फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल
ने मार्केट कमेटी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के निफाज की हिदायत भी दी है, जो 2 माह में मुकम्मल अमल दरामद मुतवक्के है। इसके अलावा मंडियों में सफाई और कारोबारी माहौल की फरहमी के लिए भी इकदाम किए जाएंगे और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अलविदाई तकरीब और पेंशन केसेस हल करने की हिदायत भी जारी की गई है। कबूला शरीफ में सुतरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। कूड़े के बड़े बड़े ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे हैं। शहरियों ने हुकाम से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। कबूला शरीफ में सुतरा पंजाब के दावे सिर्फ दावे ही बनकर रह गए हैं, जहाँ कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर जमा होने लगे हैं। ढेरों की वजह से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि उन्होंने सुतरा पंजाब ऐप पर मुतादिद बार शिकायत दर्ज की है, लेकिन इन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उस मामले का नोटिस लें और इलाके को साफ सुथरा बनाने के लिए फौरी इकदाम करें। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद में चीफ मिनिस्टर व्हीकल्स क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया है। मेहमान खुसूसी अंजुमन फलाह मरीजान के सरपरस्त हाजी सईद अहमद थे। आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर हारूनाबाद में चीफ मिनिस्टर व्हीकल क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में हाजी सईद अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ बहावलनगर, असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद और दीगर मौजूदीन मौजूद थे। शुरा का कहना था कि क्लिनिक गाड़ियों के जरिए मरीजों की फौरी तरसील और तिब्बी सहूलत फराहम करेगा। बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही की वजह से आवाम पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो गई है। एक तरफ गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ पानी की अदम दस्तयाबी आवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है। आवाम पानी के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इस सूरत हाल पर मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद से। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ तो आग बरसाता सूरज और गर्मी की शिद्दत, और दूसरी तरफ आवाम जो है पानी की बूंद बूंद को तरस कर रह गई है। मैं मौजूद हूँ बहावलनगर के एक ऐसे फ़िल्टर प्लांट पर जहाँ पर पानी आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। 5 दिनों से हमारे घर में पानी नहीं है जी, बिल्कुल भी। बहुत ही परेशान है मीठे पानी से और बल्दिया की नाली की वजह से, और फिल्टर पे आते हैं यहाँ भी बहुत रश होता है और बहुत ही परेशानी पेश आती है। तो मेहरबानी करें, कुछ हमारे रहम करें हमारे ऊपर, तो हमें कोई सहूलत मुयसर करें। शुक्रिया जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया बहावलनगर और म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जो की वजह से ये मसला हमें दरपेश है। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पुरज़ोर अपील है कि खुदारा हमारा ये पानी जो है इस निज़ाम को ठीक किया जाए ताकि हमें इतनी गर्मी में पानी मुयस्सर आ सके। जी लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अली अकबर ने इमरजेंसी वार्ड्स का दौरा किया है और इंतजामात का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात, मरीजों की देखभाल और इमरजेंसी वार्ड के इंतजामात का जायजा लिया। खुसूसी तौर पर डॉक्टर अली अकबर ने मेयर हैदराबाद काशिफ के भाई की इयादत की है, जो एक सड़क हादसे में जख्मी हुए थे। इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर्स ने मेयर हैदराबाद के भाई की मौजूदा तिब्बी हालत से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी, जबकि मेयर हैदराबाद ने अस्पताल की फौरी तिब्बी इमदाद और बरवक्त कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया है। डॉक्टर अली अकबर ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी है कि हादसा के शिकार मरीजों को फौरी और मौसर इलाज फराहम किया जाए ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब का अचानक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, बेहतरीन मैनेजमेंट पर एमएस को शाबाशी दी है। सेक्रेटरी सेहत और आबादी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स, ओपीडी और इमरजेंसी यूनिट का मायना किया, मरीजों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। अद्वियात की दस्तियाबी, स्टाफ की मौजूदगी और सफाई के इंतजाम पर भी नजर डाली। नादिया साकिब ने अमले को खुश अखलाकी और वक्त की हाजिरी की पाबंदी और बेहतर खिदमत की फरहमी की बदौलत उनको शाबाशी दी और एमएस डॉक्टर हमीदा बुखारी को बेहतरीन मैनेजमेंट पर भी शाबाशी दी गई। पतोगी में हाथ से बनाए जाने वाले फर्नीचर मुल्क भर में मशहूर हैं। यतीम बच्चियों और मुस्तहिक अफराद के लिए खुसूसी डिस्काउंट किया जाता है। मजीद देखते हैं आमिर अली की इस रिपोर्ट में। तो
की में बनाया जाने वाला फर्नीचर पूरे पाकिस्तान में बड़ा मकबूल है। बड़ी महारत के साथ नीम, शीशम, कीकर और दीगर आला क्वालिटी की लकड़ी से तैयार किया जाता है। लोगों के मनपसंद आर्डर भी तैयार किए जाते हैं और फर्नीचर को पूरे पाकिस्तान में डिलीवर भी किया जाता है। बेहतरीन कारीगरों की ज़ेर निगरानी में तैयार किया जाता है। गरीब और मस्ती के अफराद के लिए खुसूसी राहत भी की जाती है। यहाँ बेहतरीन फर्नीचर शीशम की लकड़ी का, कीकर की लकड़ी का तैयार किया जाता है, जो ऑर्डर पर भी तैयार किया जाता है। वो हमारा फर्नीचर पूरे पाकिस्तान में डिलीवर किया जाता है। बेहतरीन कारीगर की ज़ेर निगरानी तैयार किया जाता है और अच्छी पॉलिश, डीको पॉलिश में तैयार किया जाता है और जिसको मुस्तहिक अफराद के लिए खुसूसी राहत भी की जाती है। बेहतरीन डीको पेंट के अंदर तैयार किया जाता है और सादा पॉलिश, नेचुरल पॉलिश को भी हाई ग्लास में किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा फर्नीचर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। पाकिस्तान भर में लोग पत्तों के हाथ से बने फर्नीचर की डिमांड करते हैं। यहाँ पर चनियोटी, गुजराती, मुल्तानी और लाहौरी फर्नीचर तैयार किया जाता है, जिसमें बेहतरीन डीको पेंट के साथ सादा पॉलिश, नेशनल पॉलिश को भी हाई क्लास में किया जाता है, जिसकी वजह से पत्तों का फर्नीचर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। जदीद दौर में फर्नीचर के नित नए डिज़ाइन हर घर की ज़रूरत है, जो पत्तों की में पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं और गरीब और मुस्तकिल किसानों के लिए खुसूसी डिस्काउंट भी किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलक, मेट्रो 1 न्यूज़, पत्तों की। आरआई कम्युनिटी पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद के निजी होटल में हलफबारी की तकरीब मुनक्किद हुई है। बानी और चेयरमैन आरआई कम्युनिटी मियां मुतियुर रहमान की तकरीब में शिरकत, फूलों के साथ शानदार इस्तकबाल भी किया गया। मौजूद है। हमारा यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदान के जितने भी मेंबरान और ख़ानदान घराने यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको एक प्लेटफार्म पे लेके आना है और अपने ख़ानदान के जितने भी मसाइल हैं, हेल्थ का मसला है, नौकरियाँ, बच्चों की नौकरियाँ हैं, बच्चे बच्चियों की शादियों के जो मसाइल हैं और इसके अलावा दीगर जितने मसाइल हैं उनके हल के लिए हमारी जो तंजीम है वो इसकी कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश में आज आरआई कम्युनिटी फैसलाबाद की टीम और आप जो हज़ारों मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, वो इसी फ़िक्र में कि इस चीज़ को लेके हम अपने ख़ानदान के जो मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करें। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।